Hello, good morning students. Welcome back to my YouTube channel. Students, लास्ट लेक्चर में हमने अ बर्ड केम डाउन ऑन अ वॉक की कुछ लाइंस पढ़ी थी और उससे बिफोर लेक्चर में या उससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने एमिली डिकिंसन और इस पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में बाकी जो 3 स्टेंजाज हमारी रिमेनिंग है या जो रह गई हैं उनको डिस्कस करने के लिए अपन आए हैं या उनको डिस्कस करेंगे। तो आगे की जो 12 लाइन्स है 4 लाइन के 3 स्टेंजाज आज उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगली लाइन्स इससे पहले हमने पढ़ा था, तो पहले 2 स्टेंजाज में उसने पोएटेस ने अपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया था कि हाउ शी सा अ बर्ड दैट केम इनटू हर ग्राउंड या इनटू हर फुटपाथ ऑफ हर होम एंड व्हाट शी वॉच या व्हाट शी लुक्ड देयर शी एक्सप्लेन्ड अबाउट दोज थिंग्स कि पक्षी आती है, उसके फुटपाथ पे बैठती है और वहाँ पे उसको एक कीड़ा दिखाई देता है। उस कीड़े को 2 टुकड़ों में बांट के खा जाती है और खाने के बाद वो पानी के सर्च में इधर उधर देखती है और फिर उसने देखा कि वहाँ पे कुछ घास है, घास पे कुछ ओस की बूंदें अभी भी हैं। तो उसने वहाँ से अपनी प्यास बुझाई और प्यास बुझाने के बाद वो जंप्ड होकर साइड हो जाती है क्योंकि वहाँ से एक बीटल पास कर रहा होता है। और इसके बाद की लाइन्स हम पढ़ेंगे। तो आगे देखिए, ही ग्लैंस्ड विद रैपिड आइज दैट हरीड ऑल अब्रोड दे लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स आई थॉट ही स्टीर्ड हिज वेलवेट हेड। ग्लैंस्ड मतलब लुक्ड देखना, रैपिड मतलब स्विफ्ट तेजी से, हरीड का आपका पता ही है, हरी तेजी से या जल्दी में, ऑल अब्रोड मतलब डिस्टेंट दूर दूर, फ्राइटेंड मतलब फियर डरा हुआ, और स्टीर्ड मतलब हो गया मूव्ड हिलाना या हलचल पैदा कर देना। तो देखिए इन लाइंस में क्या कह रही है कि अभी तक उसने क्या एक्सप्लेन किया है कि वो धरती पे आती है फुटपाथ पर, एंगल वॉर्म को टुकड़ों में बांटती है और उसको खा जाती है। और उसके बाद वो बताती है कि पानी पीने के बाद वो उछल करके साइड हो जाती है और एक बीटल को वहाँ से पास होने देती है। उसके बाद कहती है कि देन द बर्ड लुक्ड ऑल अराउंड या लुक्ड या वॉच्ड इट्स अराउंड, अपने आसपास देखती है। मतलब दीज लाइन्स शोज द नेचर ऑफ बर्ड्स। ये जो लाइन्स हैं ये एक पक्षी के नेचर को एक्सप्लेन करती हैं कि द बर्ड्स आर वेरी अटेंटिव। बर्ड्स क्या होते हैं? वेरी अटेंटिव होते हैं ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एट ऑल टाइम। वो बर्ड्स जो होते हैं, आपने कभी पक्षी को नोटिस भी किया होगा कि आपके आसपास कहीं खाने का टुकड़ा गिरा हो या पानी रखा हुआ हो। आप लोग कई बार प्याऊ वगैरह पे भी देखते होंगे कि पक्षी पानी पीने से पहले बहुत तेज़ी से अपने सिर को, अपनी आंखों को इधर उधर घुमाती है या देखते रहते हैं कि कोई उसको नोटिस तो नहीं कर रहा है, कोई उसकी साइड में आ तो नहीं रहा है। तो ये जो नेचर है जिसको पोएटेस ने ऑब्जर्व किया था उसको इन लाइन्स में वो एक्सप्लेन करती है। तो दीज लाइन्स शोज द नेचर ऑफ द बर्ड्स दैट द बर्ड्स आर वेरी अटेंटिव ऑफ इट्स सराउंडिंग्स एट ऑल टाइम। बर्ड्स हमेशा अटेंटिव होते हैं अपने आसपास के वातावरण को लेकर के। इट ग्लैंस्ड अराउंड विद रैपिड आइज। इट ग्लैंस्ड अराउंड विद रैपिड आइज, तेज़ी से मतलब अपने तीव्र आँखों से या रैपिड मूवमेंट के साथ। इट मूव्ड इट्स आइज अराउंड इटसेल्फ या अराउंड इट्स इन इट्स एनवायरनमेंट। तो क्या कह रहा है ये पोएटेस कि द बर्ड ग्लैंस्ड अराउंड विद रैपिड आइज। बर्ड ने अपने आसपास की चीज़ों को बहुत रैपिडली देखा। फिर आगे क्या कह रही है कि दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीड्स
और उसकी जो आंखें थी ना, आंखों के बारे में बात की जा रही है कि रैपिडली उसने अपने आइज़ को चारों तरफ फिराया, अब्रॉड मतलब दूर दूर स्थान तक या डिस्टेंट प्लेस तक उसने अपनी आंखों को दौड़ाया। अब वो क्या कह रही है कि दे लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स, मतलब पोएटिस के लिए, पोएट के लिए या स्पीकर के लिए उसकी आंखें कैसी लग रही थी? फ्राइटन बीड्स, डरी हुई बीड्स की तरह। आई थॉट शी स्टेड हिज वेलवेट हेड, फिर उसने सोचा, किसने? पोएटिस ने या स्पीकर ने, कि उसने अपने वेलवेट हेड को हिलाया। वेलवेट हेड बच्चों, आपने पक्षियों के सिर को देखा होगा, कितने सॉफ्ट होते हैं उनके बाल, तो वो सॉफ्ट इतने होते हैं जैसे वेलवेट, कोई मखमल हो, तो मखमली एहसास दिलाते हैं, इसलिए उसने उसको वेलवेट बोला है। तो अब आगे क्या कह रही है कि टू द पोएटिस या टू द पोएट इट्स आइज लुक्ड लाइक फ्राइटन बीड्स, पोएटिस के लिए उसकी आंखें फ्राइटन बीड्स की तरह दिखाई दे रही थी। द बर्ड स्टेड इट्स वेलवेट हेड, और उसके बाद उसने क्या नोटिस किया? द पोएटिस नोटिस दैट द बर्ड स्टेड, उसने मूव्ड किया इट्स वेलवेट हेड, अपने मखमली सिर को। क्यों किया? परहैप्स बिकॉज इट हैड बिकम अवेयर ऑफ द पोएट, शायद उसने इस बात का एहसास कर लिया था पक्षी ने कि पोएटिस उसको देख रही है, तो उसने अपने वेलवेट हेड को बहुत तेज़ी से मूवमेंट में ले आई, या अपने वेलवेट हेड को मूवमेंट दिया या हिलाया। तो इन 4 लाइन्स में पोएटिस ने बर्ड्स के नेचर को एक्सप्लेन किया है कि हाउ अटेंटिव दे आर, वो कितने अटेंटिव होते हैं अबाउट देयर सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स को लेकर के, अपने इन्वायरमेंट को लेकर के। और फिर वो बताती है कि दिस बर्ड ऑल्सो ग्लैंस्ड अराउंड विद रैपिड आइज, अपने आँखों के तेज़ी से, आँखों से अपने चारों तरफ देखती है, या अपने आँखों से तेज़ी से चारों तरफ के नज़ारे को देखती है। एंड टू द पोएटिस हर आइज या द बर्ड्स आइज वर लाइक फ्राइटन बीड्स, देन द बर्ड मूव्ड इट्स वेलवेट हेड। आगे देखिए, लाइक वन इन डेंजर कॉशियस आई ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब एंड ही अनरोल्ड हिज feathers एंड रोब्ड हिम सॉफ्टर होम। अब ये जो फर्स्ट लाइन है, ये हम ऊपर वाली लाइन से ऐड करते हैं, और उसके बाद इसका मीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसने अपने वेलवेट हेड को ऐसे हिलाया है जैसे कि लाइक वन इन डेंजर, लाइक समवन इज इन डेंजर, जैसे कि कोई डेंजर में है, कोई डेंजर में होता है, खतरे में होता है, तो अपने आँखों को, अपने सिर को बहुत तेज़ी से हिलाता है, चारों तरफ नज़ारे देखता रहता है, कहीं से प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। तो द बर्ड ऑल्सो मूव्ड इट्स हेड लाइक शी इज़ इन डेंजर। नाउ द पोएटिस एक्सप्लेन अबाउट हर ओवन मूवमेंट्स या हर ओवन इंसिडेंट्स या हर ओवन वर्क दैट सी डन। तो क्या कहती है कि नाउ द पोएट बोल रहा है ना, कॉशियस मतलब वेरी केयरफुली, द पोएटिस ऑफर्ड हिम अ क्रम्ब, क्रम्ब लिखा है स्क्रैप ऑफ फूड, खाने का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा। तो द पोएटिस कॉशियसली या केयरफुली गिव या ऑफर्ड सम पीसेज या सम स्क्रैप्स ऑफ फूड, कुछ खाने का या रोटी का टुकड़ा उस पोएटिस ने उस पक्षी के सामने डाला। बट द बर्ड डिडंट एक्सेप्ट हर इंटरफेरेंस, लेकिन उस बर्ड ने उसके इंटरफेरेंस को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया। सी या द बर्ड डिडंट लाइक हर इंटरफेरेंस, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया पोएटिस का इंटरफियर करना। क्यों? क्योंकि बर्ड अपने वर्क में बिजी थी, अपने हिसाब से रह रही थी, बट पोएटिस ने जैसे उसको खाना ऑफर किया तो बर्ड को ऐसा लगा कि ये इंटरफियर कर रही है, और सी डज नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली या द बर्ड डज नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली, उसने पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दिया टू दिस इंटरप्शन, इस इंटरप्शन को या इस अड़चन को। और उसने क्या किया? ही अनरोल्ड हिज फीदर्स, उसने अपने पंखों को ओपन किया। फीदर्स पंख आप जानते हो, अनरोल्ड मतलब ओपन करना।
तो उसने अपने पंखों को ओपन किया एंड फ्लू अवे टुवर्ड्स हर होम या टुवर्ड्स इट्स नेस्ट, अपने घर की तरफ ये उड़ जाती है। कौन? पक्षी। तो सेकेंड स्टेंजा में हमने क्या देखा? आज के सेकेंड स्टेंजा में हमने ये देखा कि द पोएटेस केयरफुली ऑफर्ड सम स्क्रैप्स या सम पीसेज ऑफ फूड टू द बर्ड, बट द बर्ड डिड नॉट लाइक पोएटेस इंटरफेरेंस एंड द बर्ड ओपन इट्स feathers and flew away from there, वो वहाँ से उड़ जाती है। ओके, कहाँ उड़ जाती है? towards its nest या towards its home, अपने घर की तरफ ये उड़ जाती है। तो आई होप ये दोनों स्टेंजा आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका लास्ट स्टेंजा देखते हैं। लास्ट स्टेंजा में क्या कहती है पोएटेस कि then oars divide the ocean to silver for a seam, or butterflies of banks of noon leap splashless as they swim। सीम का मतलब हो गया बच्चों लेयर, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड है सीम, लेयर, एक धारा, एक परत। बैंक ऑफ नून का मतलब हो गया एट नून, दोपहर के समय। लीप मतलब होता है डाइव, गोता लगाना। जैसे पक्षी आसमान में उड़ते उड़ते अचानक नीचे की तरफ आने लग जाएंगे, फिर ऊपर जाने लग जाएंगे, तो इसको लीप कहते हैं। स्प्लैशलेस मतलब विदाउट एनी साउंड। आप देखते हो पक्षी उड़ते रहते हैं तो उनके पंखों के चलने की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती, तो स्प्लैशलेस। सो इन दीज 4 लाइन्स, इस 4 लाइन में पोएटेस क्या एक्सप्लेन करती है, या बाय दीज 4 लाइन्स we can see the speaker is interested in the movement of the bird। in these 4 lines we can see the speaker's interest। स्पीकर का इंटरेस्ट देख सकते हैं किसमें? in the movements of the bird through the air। हवा में बर्ड के मूवमेंट के बारे में या मूवमेंट में इंटरेस्ट दिखाती है कौन? स्पीकर। और क्या कहती है? नाउ ही कंपेयर्स द फ्लाइट ऑफ बर्ड विद ओर्स एंड बटरफ्लाइज। इन 4 लाइन्स में पक्षी के उड़ान को, उस पक्षी के उड़ान को पोएटेस ने 2 चीज़ों से कंपेयर किया है। फर्स्ट लाइन में आप देख रहे होगे ओर्स। ओर्स मतलब होता है पतवार। पतवार जानते हो, जब आप नाव चलाते हैं तो नाव चलाने के लिए, नाव को आगे बढ़ाने के लिए जिस चप्पू की सहायता होती है या जिस पतवार की सहायता होती है या जिससे हम पानी को पीछे धकेलते हैं ताकि नाव आगे बढ़ सके, उसको कहते हैं ओर्स। और आपको पता है कि ओर्स नाव में दोनों साइड होता है। कभी आपने नाव देखा हो या मूवीज़ वगैरह में देखा हो तो नाविक दोनों तरफ से चलाता रहता है, दोनों हाथों से अपने। इसी तरह से पक्षी के दोनों साइड के विंग्स को उसने ओर्स बताया है, वो पतवार की तरह बताया है। और फिर उसने उसको पक्षी को किससे कंपेयर किया है? बटरफ्लाई की तरह। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। फर्स्टली शी डिस्क्राइब्स इट्स फ्लाइट या द बर्ड्स फ्लाइट एज द ओर्स डिवाइडिंग द ओशियन। ओशियन मतलब समुद्र या पानी, आप पानी सिंपल वे में कह सकते हो। फर्स्टली द poetess describes the flight of bird as oars। किसकी तरह कंपेयर किया उसने या किसकी तरह डिस्क्राइब किया है? oars, that is dividing the ocean, या ओशियन को जो डिवाइड कर रही है या पानी को जो डिवाइड कर रही है उस ओर की तरह। like the oars, अब आगे वो इसी के बारे में बता रहा हूँ कि like the oars, पतवार की तरह ही देयर विंग्स ऑल्सो डिवाइड द एयर ऑफ द स्काई। जिस तरह से ओर्स डिवाइड करता है किसको? वाटर ऑफ द ओशियन, समुद्र के पानी को। इन द सेम वे द विंग्स ऑफ द बर्ड डिवाइड द एयर ऑफ द स्काई। इसी तरह से हवा को कौन डिवाइड कर रहा है? उसके पंख डिवाइड कर रहा है, एक लेयर के रूप में, एक सिल्वर लेयर के रूप में। देन द पोएट presents an image of butterfly flying around at noon। banks of noon का मतलब हो गया at noon, दोपहर के टाइम में। now the poetess explain या the now poetess presents before us
एन इमेज ऑफ अ बटरफ्लाई, हमारे सामने एक इमेज लेकर के आती है और ये इमेज किसकी है, बटरफ्लाई की, दैट इज फ्लाइंग, जो कि उड़ रही है इन द नून, दोपहर के टाइम में। लीप स्प्लैशलेस एज दे स्विम, मतलब एज दे फ्लाई, स्विम का मतलब यहाँ है फ्लाई, एज दे फ्लाई मतलब जैसे बटरफ्लाई या तितली उड़ती हैं, लीप डाइव लगाती हैं या इधर उधर जाती हैं, दे डिड ऑल दिस थिंग्स या दे डू ऑल दिस थिंग्स स्प्लैशलेसली या विदाउट एनी साउंड। आपने देखा होगा तितली को उड़ते हुए, कभी तितली की उड़ान में कोई आवाज़ आती है आपको, क्या कोई आहट आती है, नहीं। ठीक इसी तरह से उसने कंपेयर किया है किसको, पक्षी के उड़ान को। तो नाउ द पोएटेस प्रेजेंट्स एन इमेज ऑफ बटरफ्लाई फ्लाइंग अराउंड एट नून, देयर मूवमेंट इज वेरी फ्लूइड एंड स्मूथ। बटरफ्लाई की मूवमेंट्स कैसी हैं, वेरी फ्लूइड, बिल्कुल तरल या बिल्कुल पानी की तरह, बिल्कुल स्मूथ। द पोएटेस इमेजिन्स दीज बटरफ्लाईज स्विमिंग विदाउट अ स्प्लैश। पोएटेस क्या इमेजिन कर रही है कि दीज बटरफ्लाईज आर स्विमिंग या आर फ्लाइंग विदाउट अ स्प्लैश, बिना किसी साउंड के। इन द सेम वे द बर्ड ऑल्सो फ्लाइज वेरी सॉफ्टली, ठीक उसी तरह से बर्ड भी बिल्कुल सॉफ्टली उड़ती जा रही है विदाउट एनी साउंड। तो बच्चों आपने देखा, छोटी सी पोएम थी, बहुत सिंपल सी पोएम थी, बहुत अच्छी सी पोएम थी। आपको एक सिंगल रीडिंग में ही समझ में आ जाएगी कि पोएटेस एक दिन एक पक्षी को देखती है जो उसके गार्डन में आती है, और गार्डन में आने के बाद फुटपाथ पे उसके मूवमेंट्स को देखती है, और उसी दौरान वो देखती है कि इस बर्ड ने एक कीड़ा देखा पृथ्वी पर, और उस कीड़े को उसने 2 टुकड़ों में बांट कर खा लिया। फिर इसने पानी के सर्च में इधर उधर देखा तो उसने पाया, या बर्ड ने पाया कि फुटपाथ के आसपास कुछ घास थी और घास पर अभी भी ओस की बूंदें थी, तो उसने वहाँ से अपनी प्यास बुझाई, और फिर ये बर्ड जंप करके साइड में हो जाती है ताकि वहाँ से एक बीटल जा रहा था वो पास हो जाए। और फिर उसके बाद उसने, पोएटेस ने किसके बारे में एक्सप्लेन किया, उस पक्षी के बारे में, कि उस पक्षी ने वहाँ पर इधर उधर देखा, और इधर उधर देखने के बाद उसके मूवमेंट्स को एक्सप्लेन किया पोएटेस ने, कि उसकी आंखें बहुत तेज़ी से चारों तरफ देखती हैं, और चारों तरफ अपने आंखों को घुमाने के बाद वो अपने वेलवेट वाले गर्दन को या मखमली गर्दन को थोड़ा सा, या सिर को थोड़ा सा मूवमेंट में ले आती है, और जैसे कि कोई डेंजर में हो। इसके बाद पोएटेस ने अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया कि उसने बहुत केयरफुली कुछ क्रैब्स या कुछ पीसेज खाने का उसको ऑफ़र किया, बट बर्ड को ये चीज़ पसंद नहीं आई, और उसने अपने पंखों को खोल करके वहाँ से उड़ गई। और अब जो पोएटेस उसके उड़ान के बारे में, उसकी फ़्लाइट के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि उसकी उड़ान को देख करके पोएटेस 2 इमेजिनेशन हमारे सामने प्रेजेंट करती है। पहला इमेजिनेशन होता है ओर्स का, या पहला इमेज होता है ओर्स का, जो पतवार होती है, जो नाव के दौरान यूज किया जाता है, या नाव चलाने के दौरान यूज किया जाता है। और कहती है कि जिस तरह से एक नाव के चलाने के दौरान या नाव को आगे बढ़ाने के दौरान हम ओर्स को यूज़ करते हैं ताकि पानी को 2 भागों में डिवाइड करके नाव को आगे धक्का दे सकें, इसी तरह से जैसे ओर पानी को डिवाइड करती है, उसी तरह से ये इसके पंख आसमान में हवा को डिवाइड करते हैं। और फिर उसने एक बटरफ्लाई का ब्यूटीफुल इमेज हमारे सामने प्रेजेंट किया कि जिस प्रकार से बटरफ्लाई अपने फ्लाइट के दौरान विदाउट एनी साउंड उड़ती रहती है, इन द सेम वे द बर्ड इज ऑल्सो फ्लाइंग विदाउट एनी नॉइज या विदाउट एनी साउंड। आई होप आपको पोएम समझ में आ गई होगी। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क। सो इन दिस क्लास it is enough for you, and this class is going to be end now. Thank you.